I am Asha Malik. Today we are going to discuss the difference between excess demand and deficient demand. This is a very important topic. The difference between excess demand and deficit demand. एक्सेस डिमांड मतलब जब हमारी एग्रीगेट डिमांड से भी ज्यादा डिमांड आती है तो उसे हम एक्सेस डिमांड कहते हैं, और जब हमारी एग्रीगेट डिमांड से भी डिमांड जो है कम हो जाती है तो उसे हम डिफिशिएंट डिमांड कहते हैं। डिमांड देखो, डिमांड का कम या ज्यादा क्या होता है कि जब हमारी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल ना आ सके, मतलब जो लेबर्स की डिमांड आ रही है वो सप्लाई के इक्वल ना आके डिमांड ज्यादा या कम आए तो उसे हम कहते हैं एक्सेस डिमांड एंड डिफिशिएंट डिमांड। डिमांड is said to be excess when it is more than what is required for the fuller utilization of resources। डिमांड को हम ज्यादा तब कहते हैं कि हमारे जितने भी रिसोर्स है उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा यूटिलाइज करने के बाद भी अगर डिमांड ज्यादा आती है तो वो एक्सेस कहलाती है, और अगर हमारे रिसोर्सेज पूरे यूज करने के बाद जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो पूरी करने के बाद भी अगर डिमांड कम हो जाती है तो वो डिफिशिएंट डिमांड कहलाती है। डिमांड के डिफिशिएंट होने से हमारी आउटपुट कम हो सकती है, लेकिन डिमांड के बढ़ने से हमारी आउटपुट में कोई इंक्रीज नहीं आता। अकॉर्डिंग टू द केन्स, एग्रीगेट डिमांड इज एक्सेस व्हेन इट इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई टू देखो कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि हमारी इकोनॉमी में कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, जो भी लेबर वर्क करना चाहते हैं वो वर्क कर सकते हैं। According to Keynes, aggregate demand is deficient when it is less than aggregate supply। मतलब कि केन्स कहता है कि जब हमारी एग्रीगेट डिमांड कम होती है एग्रीगेट सप्लाई से, और फुलर एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी कॉरस्पॉन्डिंग किसके हैं, फुलर एम्प्लॉयमेंट, मतलब ये फुल एम्प्लॉयमेंट जो है उसके कॉरस्पॉन्डिंग लेकर चलते हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट वही जहां पर कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होती। Aggregate demand is greater than aggregate supply and aggregate demand is less than aggregate supply। अब हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे एक्सेस डिमांड एंड डिफिशिएंट डिमांड। एक्सेस डिमांड O axis shows the income and OY shows the aggregate demand, and this line shows the income line, income equal to expenditure or equal to aggregate supply, और दिस लाइन शोज द एग्रीगेट डिमांड, फुल एम्प्लॉयमेंट एग्रीगेट डिमांड, फुल एम्प्लॉयमेंट जहां पर कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होती, और एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू द एग्रीगेट सप्लाई एट दिस पॉइंट, और दिस लाइन शोज द एग्रीगेट डिमांड प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड। प्लान्ड का मतलब कि एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड लाइन यहां पर आ रही है। जो डिफरेंस बिटवीन E एंड F इज शोज द excess demand। Okay, of deficient demand, O axis shows the income, OY shows the aggregate demand, and this line aggregate demand is full employment level, E is a point where aggregate demand is equal to the aggregate supply, actual aggregate demand line is this, the difference between E and F is known as डिफिशिएंट डिमांड। मतलब हमारी फुल एम्प्लॉयमेंट एग्रीगेट डिमांड से जब लेस आ जाए एग्रीगेट डिमांड तो वो जो डिफरेंस है इन दोनों का वो डिफिशिएंट डिमांड कहलाती है। नेक्स्ट देखिए एक्सेस डिमांड एंड डिफिशिएंट डिमांड, इसकी हम एक्सप्लेनेशन करेंगे डायग्राम की। ADF line shows the required level of AD for full employment in the economy। ADP, P मतलब planned, line shows the planned aggregate demand which is higher than the full employment aggregate demand। The vertical difference between ADP and ADF is equal to the EF, excess demand। and deficient demand की हम करेंगे explanation। The ADF line shows the required level of AD for full employment in the economy। ADP line shows a planned AD which is lower than the full employment AD। The vertical difference between ADF and ADP is equal to EF, that is equal to the deficient demand। जब हमारी डिमांड ज्यादा आती है तो एक्सेस कहलाती है, और जब कम आती है तो वो डिफिशिएंट
कहलाती है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको जरूर पहुंच जाए। थैंक यू।